नमस्कार, मैं हूं वैशाली अनोदिया। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रमुख खबरों की ओर। एपेक्स बैंक के समन्वय भवन में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का समापन हुआ, जिसमें मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अच्छा काम करने वाले सहकारी बैंकों व पैक्स को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारी आंदोलन मजबूत हो, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यह हमारे लक्ष्य है। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, सहकारी झंडे के आरोहण के साथ ही सहकारी गीत का हम सब ने वाचन किया और वो सहकारी गीत सहकारिता की मूल भावना से प्रेरित है। इतना सुंदर है। संघ शक्ति प्रकटाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला, संपत्ति सुमति बढ़ाने वाला, जन गण तंत्र सुमंत्र हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा। और यही शायद मानव संस्कृति और समाज की भी मूल भावना है। व्यक्ति जब समाज में रहता है, सुव्यवस्थित समाज की हम जब परिकल्पना करते हैं तो वो एक दूसरे के सहयोग सहभाग से ही संभव है। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। मैंने बहुत बार अपने भाषणों में ये बात कही है। जैसा कहा जाता है ना कि व्यक्ति की परिपूर्णता कायम है, व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, बताइए क्या बोला जाता है? रोटी। क्या बोला जाता है? फिर से बोलिए। रोटी, कपड़ा और मकान। कहा जाता है व्यक्ति की परिपूर्णता है, व्यक्ति की आवश्यकता है कि उसको खाने को रोटी मिल जाए, तन ढकने को कपड़ा मिल जाए और छत ढकने को मकान मिल जाए। पर कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता। यदि व्यक्ति की परिपूर्णता केवल रोटी, कपड़ा और मकान में ही है तो व्यक्ति जेल क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि वो समाज से अलग रहता है, परिवार से अलग रहता है। व्यक्ति की आवश्यकता केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, बल्कि ये सामूहिकता है, ये एक साथ मिलकर रहने की व्यवस्था भी है। और यही सहकारिता है। मतलब व्यक्ति की परिपूर्णता केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। और इसलिए सहकारिता के बगैर किसी समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमारे यहां कहा गया है कि बिना सहकार नहीं उद्धार, और हमने उसमें जोड़ा है कि बिना संस्कार नहीं सहकार। सहकारिता हमारी मूल भावना है, सहकारिता हमारी जरूरत है। सहकारिता समाज के निर्माण, समाज के विकास का मूल आधार है। बिना सहकारिता के किसी समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और इस बात को आदि अनादि काल से दुनिया में हर देश ने स्वीकार किया। सहकारिता केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हर एक स्थान पर सहकारिता का एक बहुत सफल प्रयोग हुआ है। कहीं कम, कहीं ज्यादा, किसी काल में ज्यादा, किसी काल में कम। पर बिना सहकारिता के कोई भी हम समाज के निर्माण की परिकल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश में भी सहकारिता के बहुत अच्छे अच्छे आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। अमूल हमारे सामने एक ऐसा सफल उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसने पूरी दुनिया में अपनी साख बनाई है। मैं पीछे मलेशिया गया था। जब वहां पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं गया तो ब्रेड के साथ जो बटर था वो अमूल का ही था। मैं वैसे बटर नहीं खाता, पर मैंने उस दिन ब्रेड पे 3-4 बार लगा के खाया। मध्य प्रदेश के लिए ये खुशखबर है। पर्यटकों को अब देव दर्शन और पर्यटन स्थलों पर पहुंचने में समय नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश में आज गुरुवार से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू हो गई है। टूरिस्ट 3 टाइगर रिजर्व, कान्हा बांधवगढ़, एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के साथ ही
इको टूरिज्म सेक्टर सहित अन्य स्थलों पर हेलीकॉप्टर से आसानी से जा सकेंगे। सप्ताह में 5 दिन तक उड़ान रहेगी, बुधवार और गुरुवार को उड़ान नहीं रहेगी, इसलिए आज ट्रायल हो रहा है। बता दें 1 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेवा की औपचारिकता शुरू कर दी है, पर नियमित उड़ानें आज से शुरू हो गई है। इस तरह मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जननायक बिरसा मुंडा को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को बढ़ावा देते हुए बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं और बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में संबोधित किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि भाजपा की औकात नहीं है भगवान बिरसा मुंडा को भगवान बनाने की। वहीं विक्रांत भूरिया की बात का कटाक्ष करते हुए भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी नेतृत्व को भगवान का दर्जा दिया गया है। कांग्रेस की 56 साल सरकार रही, लेकिन उन्होंने बिरसा मुंडा के योगदान को नहीं देखा और न ही उन्हें भगवान की उपाधि दी। भाजपा की औकात नहीं है कि वो बिरसा मुंडा को भगवान बनाए। उनकी औकात है ये कि वो बिरसा मुंडा को भगवान बनाए। तो अगर वो सोच रहे हैं वो भगवान बनाने की, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने अपना जीवन बलिदान करा तब जाकर वो इस पर आए। नहीं तो ये भाजपा वाले कुछ करें, इनको तो वोट की राजनीति दिखती है। बिरसा मुंडा को पूजेंगे, पर आप हकीकत में देखो ना, जो जल जंगल जमीन की बिरसा मुंडा ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, उनने सामंतवादियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। जिनने भी उनकी जमीन छीनने की कोशिश करी है, आज जमीन कौन छीन रहा है? भाजपा के लोग छीन रहे हैं। देखिए, बिरसा मुंडा जी जो रहे हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता में उनका अप्रतिम योगदान रहा है, अतुलनीय योगदान रहा है, और जिस प्रकार से उन्होंने कर्तृत्व किए वो है भगवान माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनको भगवान मानती है। और ये कांग्रेस बताए क्या भगवान बिरसा मुंडा का जन्म अभी हुआ था? सन 1875 में हुआ था। और क्यों, जब भारत में लगभग 56-57 साल कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, क्यों उनके नाम पर जनजातीय गौरव दिवस नहीं मना पाई? यह सौभाग्य भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर कांग्रेस कुंभकर्ण से ज्यादा, कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, अगर कांग्रेस 57 साल नहीं सो रही होती तो क्या ये मिल पाता सौभाग्य? तो मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता के महानायक हुए और जनजाति वर्ग के गौरव जो रहे हैं, वो हमारे भारत के गौरव हैं, हमारे 140 करोड़ देशवासियों के गौरव हैं, जिन्होंने कहा कि अप्पा राज सेतो जना, महारानी राज तुंडो जना। मतलब कि अपना राज बनाओ और महारानी का राज, विक्टोरिया महारानी का, अंग्रेजों का राज को तोड़ दो। यह उन्होंने नारा दिया था। और जब और अनेक सामाजिक कार्य भी किए, समाज सुधार किया। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में हम काम करते हैं। उनके नाम पर हमने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस भी घोषित किया 15 नवंबर को। तो ये कमलनाथ कांग्रेस को और कांग्रेसी जो विक्रांत भूरिया जी हैं, सभी लोग हैं, तो इन सबको पश्चाताप की अग्नि में जल जाना चाहिए या पश्चाताप के हिमालय पर्वत में गल जाना चाहिए। लंबे समय से कांग्रेस में बदलाव को लेकर चल रही हवा को विराम लग गया है। रीना बोरासी सोतिया को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए अविनाश भार्गव सुवदाला ने मुख्य संगठक बनाया है। इस तरह कांग्रेस में मालवा के नेताओं को काफी दबदबा रहा। बता दें, एमपी में लगातार संगठन विस्तार की कवायद चल रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इंदौर की नेत्री रीना बोरासी को एमपी महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह महिला कांग्रेस में विभा पटेल की जगह लेंगी। पटना के गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस मौके पर इंदौर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और नीतीश कुमार की ईमानदारी की जीत है। विजयवर्गीय ने आरोप लगाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ये नतीजा उनके गाल पर जोरदार तमाचा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है और यह दिन हर एक एनडीए संसेवक के लिए गौरव का दिन है। देखिए, जो वोट की चोरी हो गई लेकर घूमने वाले लोगों के गाल पर करारा तमाचा है और ये मोदी जी के विकास की जीत है। नीतीश कुमार जी के ईमानदारी, जिस प्रकार उन्होंने बिहार का विकास किया, उसकी जीत है। और मुझे लगता है कि वो लोग जो देश को गुमराह कर रहे थे, वो शायद इससे सबक लेंगे। मुझे गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार बिहार में फिर से सरकार बन रही है। नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये प्रत्येक एनडीए के दल के लिए बहुत गौरव की बात है।
फिलहाल के लिए भोपाल की प्रमुख खबरों में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।